अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़े के बेकरी स्टाइल शवारमा सैंडविच बनाने की रेसिपी। घर पर हम लो बजट में ढेर सारे शवारमा सैंडविच बना सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बोनलेस चिकन का एक ब्रेस्ट पीस लिया है और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अच्छी तरह से वॉश करके सारा पानी स्क्वीज़ किया है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर ऐड किया है, यानी कि लहसुन का पाउडर। आप कुटा हुआ लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। हाफ़ टी स्पून ही सॉल्ट ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मोटा कोटा ज़ीरा ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही मोटा कोटा धनिया ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसमें फ्रेश लेमन का जूस ऐड किया है और 5 टेबल स्पून इसमें गाढ़ा दही ऐड किया है। बस अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा मैरिनेट करने की और रखने की, रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बस इस चिकन को कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए किचन काउंटर पर ही छोड़ देंगे। जब तक हम एक सॉस रेडी कर लेते हैं। एक बॉल लेंगे और इसमें 1 कप भर के मायोनीज़ का ऐड कर देंगे। इस मायोनीज़ में 4 टू 5 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे। अगर चिली गार्लिक सॉस नहीं है तो आप सादा केचप भी ऐड कर सकते हैं। सॉस बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि केचप की क्वांटिटी मायोनीज़ से कम होनी चाहिए। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून भर के चिली सॉस भी ऐड कर देंगे। अगर आप इस सॉस को मज़ीद स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो इसमें 2 चुटकी काली मिर्च और 2 चुटकी नमक भी ऐड कर सकते हैं। इस सॉस को हम गार्निशिंग में भी यूज़ करेंगे और एज अ डिप भी यूज़ करेंगे। चिकन को मैरिनेट हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं। एक पैन लेंगे और उसमें 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और ये सारा बोनलेस चिकन हम पैन में ऐड कर देंगे। चिकन को भूनने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें हाफ कप पानी ऐड करेंगे और कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। चूँकि ये बोनलेस चिकन है, ऊपर से छोटे छोटे क्यूब्स में कटा हुआ है, इसलिए ये बहुत जल्दी ही गल जाएगा। 5 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे, एक दफ़ा मिक्स करके दोबारा से कवर करके 5 मिनट और कुक करेंगे। तो लें जी, ये 10 मिनट में चिकन कम्प्लीटली गल चुका है और सारा पानी भी ड्राई हो चुका है। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे। मैंने इसमें एक स्मॉल साइज़ की शिमला मिर्च छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके ऐड की है। साथ ही एक स्मॉल साइज़ का प्याज भी बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है। इन वेजिटेबल्स को हल्का सा मिक्स करेंगे। इसको गलाना नहीं है, जस्ट 30 से 40 सेकंड तक सौटे ही करना है। आप अगर चाहें तो इसकी स्टफिंग में गाजर, ऑलिव और बंद गोभी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, या जो भी वेजिटेबल आपको पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। शवारमा सैंडविचेस बनाने के लिए मैंने शवारमा ब्रेड यूज़ की है। ये ब्रेड इजीली किसी भी मार्ट, सुपर स्टोर या जनरल स्टोर से मिल जाती है। अब हम चिकन शवारमा सैंडविचेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 ब्रेड के पीसेस लेंगे और इसके ऊपर हम उस डिप को अप्लाई करेंगे। इस सॉस को अच्छी तरह से ब्रेड के किनारों तक लगाएंगे ताकि चिकन शवारमा खाते वक्त आपको किनारे सूखे ना लगें। एक छुरी की मदद से अच्छी तरह से इस सॉस को पूरे ब्रेड के ऊपर अप्लाई कर देंगे। सॉस को अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद हम इसमें चिकन की स्टफिंग ऐड करेंगे। इस स्टफिंग को शवारमा सैंडविचेस में भर भर के लगाएंगे। यही तो फ़ायदा होता है होममेड चीज़ों का। आप अपनी पसंद से चीज़ों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसके टेस्ट को अपनी पसंद से एनहेंस कर सकते हैं। बच्चे चूँकि ज़्यादा चिकन वाली स्टफिंग पसंद करते हैं, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा चिकन इसमें ऐड किया है। इस चिकन के ऊपर दोबारा से थोड़ी सी सॉस अप्लाई करेंगे, इससे सैंडविचेस अंदर से भी जूसी बनते हैं। अब इन सैंडविचेस के ऊपर चीज़ अप्लाई करेंगे। ये चीज़ चेडर और मोज़रेला का मिक्सचर है। आपके पास जो भी चीज़ है आप वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्लाइस चीज़ है तो आप वो भी इसमें रख सकते हैं। चीज़ ऐड करने के बाद दोबारा से थोड़ी सी सॉस ऐड करेंगे और उसके ऊपर शवारमा ब्रेड का एक स्लाइस रख देंगे। सॉस की वजह से ये ब्रेड का स्लाइस आपस में अच्छी तरह से चिपक जाएगा और हिलेगा नहीं। इसको हल्का हाथों से हल्का सा प्रेस कर देंगे और अब इसके ऊपर भी हम चीज़ अप्लाई करेंगे। चीज़ के ऊपर जो हमने सॉस रेडी की थी उससे हल्की सी गार्निशिंग कर देंगे। अगर चाहें तो इन ब्रेड्स की गार्निशिंग के लिए ऑलिव भी यूज़ कर सकते हैं या टमाटर और शिमला मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं। इससे इन सैंडविचेस की लुक बहुत अच्छी आती है। 2 सैंडविचेस पे मैंने सिर्फ सॉस ही अप्लाई की है और 2 सैंडविचेस पे मैंने शिमला मिर्च और टमाटर से गार्निशिंग भी की है। सिर्फ थोड़े से चिकन से हमने 4 बड़े साइज़ के शवारमा सैंडविचेस बना के रेडी किए हैं, जो कि बेकरी से अगर लेने जाएँ तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। अब इन शवारमा सैंडविचेस को बेक करने की बारी आती है। मेरे पास चूँकि बेकिंग ओवन नहीं है, मैं इसके अलावा भी आपको 2 तरीके बताऊँगी। एक शवारमा सैंडविच को हम पतीले में बेक करेंगे। पतीले को 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। फिर इस शवारमा सैंडविच को बेकिंग ट्रे में रख के पतीले में रख देंगे और ऊपर से कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दूसरे शवारमा सैंडविच को हम माइक्रोवेव में रखेंगे और 2 मिनट का टाइमर सेट कर देंगे। हमने जस्ट चीज़ को मेल्ट ही करना है, बाकी सारी चीज़ें तो कुक ही हैं।
माइक्रोवेव वाला सैंडविच तो 2 मिनट में ही रेडी हो गया है और पतीले वाला सैंडविच 10 मिनट में रेडी हो गया है। बेकिंग ओवन ना होने की वजह से इन सैंडविचेस का कलर थोड़ा सा वाइट है, लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़े से चिकन से 4 बड़े साइज़ के शवारमा सैंडविच बना के रेडी कर लिए हैं। तो ये थी हमारी आज की चिकन शवारमा सैंडविच बनाने की रेसिपी। ये बेकरी स्टाइल शवारमा सैंडविचेस की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।